जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करें? माया, रमा, सुधा और वीना एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाया। माया और सुधा दौड़ के परिणाम से ज्यादा अभ्यास पर ध्यान दे रहे थे। रमा को डर था कि वह दौड़ में हार न जाए। वीना को पूरा यकीन था कि वह दौड़ में जीत जाएगी। इसलिए वह सोच रही थी कि दूसरे खिलाड़ियों को दौड़ का अभ्यास करना ही नहीं चाहिए। इन चारों लड़कियों के विचार जानने के बाद आपको क्या लगता है, उनके मन की स्थिति और व्यवहार कैसा था? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें एक तरफ व्यवहार और दूसरी तरफ मनोवृत्ति यानी मन की स्थिति दिखाई गई है। ये दोनों खंड एक दूसरे से मेल नहीं खाते। क्या आप इन्हें सही तरह से मिला सकते हैं? व्यवहार, अभ्यास पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। अत्यधिक आत्मविश्वास, घमंड, इस तरह सोचना, क्या मैं 100 मीटर की दौड़ में भाग ले सकती हूँ? आत्मविश्वास, यह कहना कि मैं अभ्यास के बिना भी दौड़ में जीत सकती हूँ। आत्मविश्वास की कमी। माया और सुधा के व्यवहार में यह आत्मविश्वास नजर आता है कि वे 100 मीटर की दौड़ में भाग ले पाएंगे। इसीलिए वे परिणाम की चिंता किए बिना अभ्यास पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पर रमा के व्यवहार और चिंता से लगता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वीना के व्यवहार में अत्यधिक आत्मविश्वास और घमंड नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह बिना अभ्यास के जीत सकती है। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं दोहराती हूं, आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आइए अब देखें कि उन चारों लड़कियों ने दौड़ में क्या किया। दौड़ चालू हुई। माया और सुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ रहे थे। दौड़ लगाते समय रमा दूसरे खिलाड़ियों को देखती रही। शुरुआत में वीना सबसे आगे थी, पर जब दूसरे खिलाड़ी उससे थोड़ा पीछे थे, तब वह धीरे दौड़ने लगी। अचानक माया ने गति बढ़ाई और वह वीना से आगे निकल गई और दौड़ में जीत गई। दौड़ में हारने के कारण रमा रोने लगी। वीना ने दुखी मन से कहा, मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैं आज नहीं जीत पाई। सुधा ने मुस्कुराकर माया को बधाई दी। रमा और वीना की तरफ देखते हुए वह बोली, हम अगली बार जीतने की कोशिश करेंगे। क्या आप में से 4 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया किया। सुधा दौड़ में नहीं जीती थी, पर उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, इसलिए उसने हार को स्वीकार करते हुए माया को बधाई दी। आत्मविश्वासी लोग जीत और हार को समान रूप में स्वीकार करते हैं। जिन लोगों में जरूरत से ज्यादा या कम आत्मविश्वास हो, जैसे कि रमा और वीना, वे जल्दी हार मान लेते हैं। संक्षिप्त में कहें तो हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर ही मापा जा सकता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर ही मापा जा सकता है। हमने सीखा कि आत्मविश्वास क्या होता है। आइए यह जानें कि हमें आत्मविश्वास की जरूरत क्यों होती है। कृपया खड़े हो जाइए। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह गाया सबने। क्या आपको गीत पसंद आया? क्या हम समझने की कोशिश करें कि इस गीत में क्या कहा गया है? आइए
हम फिर से माया, रमा, सुधा और वीना की बात करते हैं। दौड़ के बाद स्कूल की प्रधानाचार्या ने सबको अपने कक्ष में मिलने के लिए बुलाया। किसी को पता नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या आप ऐसा सोचते कि पूरी बात तो उनसे मिलने पर ही पता चलेगी, या ऐसा सोचते, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई, या फिर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है। अगर आपको यकीन है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप किसी प्रकार की चिंता किए बिना प्रधानाचार्य से मिलने जाएंगे, है ना? इस तरह की सोच में आत्मविश्वास झलकता है। अब इस पर ध्यान दीजिए। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई, या फिर मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है। यह दर्शाता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण आप बेकार में डर रहे या चिंता कर रहे हैं। इस तरह के डर को केवल आत्मविश्वास द्वारा मिटाया जा सकता है। आत्मविश्वास होने से बेकार के डर दूर हो जाते हैं। अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। अजहर खाना बनाना सीखना चाहता था। उसके भाई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम यह कभी नहीं सीख सकते, इसलिए कोशिश भी मत करना। पर अजहर ने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने सीखना शुरू कर दिया। पहली बार खाना बनाने पर चावल ज्यादा पक गए और सब्जियां कच्ची रह गई। तब उसकी बहन ने कहा, जरा हमारे बारे में भी तो सोचो, हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं। पर अजहर इस बात से परेशान नहीं हुआ। उसने यह समझना चाहा कि हर बार उससे क्या गलती हो जाती थी। फिर उसने अपनी गलतियों को सुधारा। धीरे धीरे उसे बातें समझ आने लगी और उसका खाना स्वादिष्ट बनने लगा। कुछ ही महीनों में वह नए पकवान बनाना भी सीख गया। लोग उसके हाथ का बना खाना खाने के लिए उत्सुक रहते थे। अजहर के कौन से गुण थे जिनकी वजह से उसे सफलता मिली? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। अजहर के गुणों के बारे में बताने वाले 2 शब्द हैं जिनके अक्षरों को उल्टा सीधा कर दिया गया है। आपको उनके अक्षरों को सही क्रम में लगाना है। क्या आप उन 2 शब्द को पहचान सकते हैं? जिन लोगों ने शब्दों को सही पहचाना उन्हें बधाई। वे शब्द हैं दृढ़ निश्चय और उत्कृष्टता। अजहर में आत्मविश्वास था, इसीलिए उसने निश्चय कर लिया कि वह दूसरों की आलोचना के बावजूद खाना बनाना सीखेगा। वह अच्छी तरह खाना बनाने लगा और नए पकवान भी सीखने लगा। आत्मविश्वास होने से आप दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं। इससे आप अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। उत्कृष्ट होने का अर्थ है अपने काम में कोई कमी ना छोड़ना। आत्मविश्वास हो तो हम दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं, अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। अब एक कार्यकलाप करने का समय है। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम पूरा किया है जो औरों को मुश्किल लगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था? उदाहरण के लिए बगीचे का कचरा साफ करना या फिर ऊंची दीवार से मकड़ी के जाले हटाना। क्या आप अपने अनुभव दूसरों को बता सकते हैं?
अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। मीना की मां का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसीलिए उनके परिवार को वहां जाना पड़ा। उसने नई स्कूल में जाना शुरू किया। स्कूल में सारे छात्र उसे घूर घूर कर देखते रहते थे, पर उससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर आप मीना की जगह होते तो आप क्या करते? क्या कोई भी 3 छात्र इसका अभिनय करना चाहेंगे? एक छात्र मीना बनेगी और बाकी 2 छात्र उसके सहपाठी बनेंगे। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। दूसरे छात्रों ने मीना के साथ बात नहीं की, इसलिए मीना को शुरुआत करनी पड़ी। किसी नई जगह पर नए व्यक्ति से बात करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, तभी आप नए दोस्त बना पाते हैं। आत्मविश्वास से आप नई जगह में आसानी से घुल मिल जाते हैं, आप नए रिश्ते बना पाते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपने बाधाओं को पार करके खुद से बनाया हुआ कोई लक्ष्य प्राप्त किया है? उदाहरण के लिए, गणित का कोई सवाल जिसे बहुत प्रयत्न करने के बाद आपने हल कर लिया हो, या फिर कोई कठिन पाठ जिसे बार बार पढ़कर आपने समझ लिया हो। क्या आप अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आप अपने आत्मविश्वास के कारण सारी बाधाओं को पार करके लक्ष्य प्राप्त कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आत्मविश्वास से आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हमने आज के सत्र में जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? आत्मविश्वास एक भावना और धारणा होती है कि हम अपने कौशल और गुणों के आधार पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हार और जीत के आधार पर आत्मविश्वास को नहीं मापा जा सकता। आत्मविश्वास को केवल खुद के मनोबल के आधार पर मापा जा सकता है। आत्मविश्वास से बेकार के डर दूर हो जाते हैं। हम दृढ़ निश्चय से काम कर पाते हैं। हम अपने काम में उत्कृष्ट होने लगते हैं। हम नई जगह में आसानी से घुल मिल जाते हैं। हम नए रिश्ते बना पाते हैं। हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाते हैं। हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इन सब बातों को ठीक से याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा सा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। स्कूल के वार्षिक महोत्सव में नृत्य का कार्यक्रम होने वाला था। उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों को अपने नाम लिखवाने को कहा गया। आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पर आपके कुछ दोस्तों ने आपसे कहा, तुम नृत्य करोगे, अपना नाम लिखाने की कोशिश भी मत करना। आप क्या करेंगे? जवाब 1। उनकी बात
सुनने के बाद मैं अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। 2. मैं अच्छी तरह अभ्यास करके नृत्य कर सकती हूँ या सकता हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी। 3. मुझे इस बात का दुख होगा कि मैंने पहले कभी नृत्य नहीं किया, इसलिए उन दोस्तों ने मेरी आलोचना की। प्रश्न 2. आप और आपके भाई ने 3 महीने के लिए सिलाई सीखना शुरू किया। 1 महीने बाद भी आपको कुछ चीज़ें करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपके भाई ने यह तय किया कि अब वह आगे नहीं सीखेगा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं सिलाई सीखना चालू रखूंगा या चालू रखूंगी और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी। 2. मैं भी सिलाई क्लास में जाना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। 3. मैं सोचूंगा या मैं सोचूंगी, 1 और सप्ताह तक सीख कर देखता हूँ या देखती हूँ। अगर फिर भी सीखने में परेशानी हुई तो मैं भी जाना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। क्या हम आज का गीत गाकर यह सत्र समाप्त करें? विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके,
सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। धन्यवाद। कृपया अगली क्लास में आने से पहले यह काम पूरा करके लाना। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आप सब अपना गृह कार्य पूरा करके लाए हैं। क्या हम जवाबों पर नजर डालें? पहले प्रश्न के लिए, स्कूल के वार्षिक महोत्सव में नृत्य का कार्यक्रम होने वाला था। उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक छात्रों को अपने नाम लिखवाने को कहा गया। आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, पर आपके कुछ दोस्तों ने कहा, तुम नृत्य करोगे, अपना नाम लिखवाने की कोशिश भी मत करना। आप क्या करेंगे? यह जवाब उनकी बात सुनने के बाद मैं अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा या नहीं लिखवाऊंगी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप बिना सोचे समझे दूसरों की राय मान रहे हैं। यह जवाब मुझे इस बात का दुख होगा कि मैंने पहले कभी नृत्य नहीं किया, इसलिए उन दोस्तों ने मेरी आलोचना की भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप बेकार में ही पिछली बातों के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं। जबकि यह जवाब मैं अच्छी तरह अभ्यास करके नृत्य कर सकता या सकती हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लिखवाऊंगा या लिखवाऊंगी उचित है, क्योंकि आप अपना निर्णय स्वयं ले रहे हैं, दूसरों की बातों के आधार पर नहीं। आप दृढ़ निश्चय से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास है। तो आपका जवाब क्या है? दूसरे प्रश्न के लिए, आप और आपके भाई ने 3 महीने के लिए सिलाई सीखना शुरू किया। 1 महीने बाद भी आपको कुछ चीज़ें करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपके भाई ने यह तय किया कि अब वह आगे नहीं सीखेगा। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं भी सिलाई क्लास में जाना बंद कर दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप आसानी से हार मान जाते हैं। यह दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। यह जवाब मैं सोचूंगा या सोचूंगी, 1 और सप्ताह तक सीख कर देखता हूँ या देखती हूँ। अगर फिर भी सीखने में परेशानी हुई तो मैं भी जाना छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास नहीं करना चाहते हैं। जबकि यह जवाब मैं सिलाई सीखना चालू रखूंगा या रखूंगी और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास झलकता है। आत्मविश्वास होने से आप पक्का इरादा बना लेते हैं और अपना काम पूरा कर पाते हैं। तो आपका जवाब क्या है?
अगर आपके सारे जवाब सही थे तो यह बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सत्र शुरू करते हैं।